अरे भाई, आज हम लोग सीखने वाले हैं ये थ्री क्वेश्चंस के हेल्प से किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, बोले तो एपी सीरीज के अंदर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं, बोले तो एन कितना होता है, हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है, 7, 10, 13, लास्ट टर्म हमारा 43। अब देखो, अब इसी में होता है एन, जो हमारा लास्ट टर्म, ये हमारा क्या होगा लास्ट टर्म, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ए एन, इसको क्या लास्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन या फिर एल से, ए एन या फिर एल से, तो हम लोग ए एन ही लेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है। अब देखो, इस सीरीज के हेल्प से हमने गिवन नंबर्स निकालने हैं। तो ए एन इज इक्वल टू पहला, तो ए एन हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो यानी 43, ए हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो यानी कि 7। अब इसके बाद ये जो एन है, यही एन हमें निकालना है। ये जो डी है वो हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 - 7, और 10 - 7 यानी कि 3, यानी डी हमारा 3 आ गया। तो जो जो हमारी वैल्यूज है वो सब वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एन हमारा क्या है 43, तो यहाँ हम लोग 43 लिख दें। अब इक्वल टू लगा दो, ए हमारा क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो, बीच में प्लस का साइन, n-1। अब इसके बाद d और n-1 के बीच में कोई साइन नहीं, ऐसा ही लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा, और d हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद ए हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जैसे, तो ये 7 है, उठा के इधर लेके चले जाओ, यानी 43 - 7 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 3। तो 43 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई का 3। अब ये जो मल्टीप्लाई का 3 जो इधर है उसको उठा के इधर लेके चले जाओ, यानी 36/3 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करो, 3 से 36 को कैंसिल करो, कितने बार में कटेगा 12 टाइम, यानी 12 इज इक्वल टू n-1 ऐसे ब्रैकेट में। अब देखो यही है ना, अब इसके बाद 12 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करो, ये जो n-1 है उसको इधर लेके चले जाओ, और ये जो 12 है उसको इधर लेके चले जाओ, यानी n-1 इज इक्वल टू 12 ऐसे लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, ये जो 1 है माइनस का 1 है, उठा के इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 12 + 1, और 12 + 1 का मतलब 13 होता है, और ये हमारा क्या होता है आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज बना है 7 से लेके 43 तक, उसके अंदर टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं 13, टोटल नंबर हमारे कितने हैं 13। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा 7, 13, 19, उसका डॉट 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 205। ठीक है, अब इसी में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब एन हमारा पहला है, यानी एन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये जो लास्ट वाला जो टर्म है वो 205, इसके बाद ए है, तो ए हमारा क्या होगा, ये जो पहला वाला जो टर्म होगा 7, उसके बाद एन है, यही एन हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो डी होगा वो डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टाइम, यानी 13 - 7, और 13 - 7 बोले तो 6। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ए इज इक्वल टू 205 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7, 7 प्लस एन हमारा क्या है नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई लिखा जा भाई, डी हमारा क्या है 6, ये जो डी है वो हमारा 6 है। अब इसके बाद इस 7 को उठा के इधर लेके चले जाओ, यानी 205 - 7 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई का 6। अब इसके बाद 205 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 198 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई का 6। अब क्या करें, ये जो 6 है उठा के इधर लेके चले आओ भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके काय में बदल जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग क्या लिख दें 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n-1 ऐसे। ठीक है,
अब इसके बाद इससे इसको काटो, कितने जा, 3 जा और 3 जा, 6 से अगर 198 को डिवाइड करोगे तो क्वोशंट हमारा कितना आएगा, 33, यानी 33 इज इक्वल टू n-1। ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट ये जो n-1 है उसको उठा के इधर, अरे जो इसको है उठा के इधर, यानी n-1 इज इक्वल टू 33। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो 33 + 1 यानी n इज इक्वल टू 34। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 8, 10, 12 ... 126, यानी an इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a + n-1 मल्टीप्लाई का d। an यानी कि सुनो, an यानी कि लास्ट टर्म 126 इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म 8 प्लस यही n हमें फाइंड आउट करनी है, ज्यों कहते हो मल्टीप्लाई ए d, यानी d यानी कि सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम 10 - 8 यानी कि 2। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करो, 8 को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो 126 - 8 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई का 2। ठीक है मेरे भाई, तो 126 - 8 118 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई का 2। अब क्या करो, इस 2 को उठा के इधर लेके जाओ, 118 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n-1। अब इसके बाद 2 से 118 को डिवाइड कर दो, कितने बार में, 5 2 जा और 9, 59 आएगा हमारा, यानी 59 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो अब देखो n-1 को उठा के इधर, बोले तो ऐसे लिखते n-1 इज इक्वल टू 59, यानी n इज इक्वल टू 59 + 1 यानी n इज इक्वल टू 60। ये हमारा n इज इक्वल टू आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे भाई।